चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करें दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, द प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस ऑफ सक्सीडिंग टर्म विद द प्रीसीडिंग टर्म रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन्स सेम इज नोन एज एपी। अच्छा, तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म नाम है एपी। एंड तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका शॉर्ट फॉर्म नाम है एपी। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? द प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस ऑफ सक्सीडिंग टर्म विद द प्रीसीडिंग टर्म रिमेन्स कांस्टेंट। सक्सीडिंग मतलब होता है आगे वाला टर्म। अच्छा, टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म? व्हेन व्हेन गिवन क्वांटिटीज आर सेपरेटेड बाय कॉमा और सेपरेटेड बाय प्लस साइन और माइनस साइन। अगर कुछ क्वांटिटीज कॉमा के साथ, जैसे मैंने एग्जांपल में रेड कलर से लिखा हुआ है 1,3,5,7, जब आपको कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर टाइप का दिख रहा है यहाँ पर, ये नेचुरल नंबर ना कॉमा के साथ सेपरेटेड किया गया है, 1,3,5,7, या होल नंबर भी कुछ भी बोल सकते हो आप ये। तो ये नंबर्स ना कॉमा के साथ सेपरेटेड किए हैं। तो व्हेन नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर सेपरेटेड बाय कॉमा, या कॉमा हटा के मैं प्लस साइन या माइनस साइन लगा दूं, तो जितनी भी क्वांटिटी ऐसे सेपरेट की गई है वो सबको टर्म बोला जाता है। एग्जांपल में आप देखिए, जो पहला नंबर 1 लिखा हुआ है ना, दैट इज नोन एज फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज नोन एज 3 हियर। थर्ड टर्म इज नोन एज 5 हियर। फोर्थ टर्म इज नोन एज 7। फिफ्थ टर्म इज नोन एज 9 एंड सो ऑन। तो जो जिस पोजीशन पे बैठा है उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं टर्म। सेकंड पोजीशन पे 3 बैठा है तो उसको मैं पोजीशन, एक्चुअली आपको समझने का तरीका है इसको। पोजीशन की मीनिंग, जो पोजीशन वर्ड की मीनिंग होती है, हाँ, तो पोजीशन की मीनिंग होती है टर्म। टर्म का मतलब पोजीशन ही होता है। तो सक्सीडिंग टर्म मतलब आगे आने वाली पोजीशन पे जो नंबर बैठा है और उसके जस्ट पीछे जो भी नंबर था, वो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा ना, उस डिफरेंस, अगर वो डिफरेंस सेम है, अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि उस सीरीज का नाम है एपी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 लाइक दिस। तो आप देखिए ना, पहले दो टर्म्स तक का डिफरेंस देखिए। तो कैसे देखूंगा मैं? आगे वाले 3 को 1 से माइनस करूंगा। 3 - 1 होता है 2। 5 - 3 होता है 2। आगे वाला 7 - 5 होता है 2। 9 - 7 होता है 2। तो हर कॉन्जिगेटिव पेयर्स में, हर कॉन्जिगेटिव पेयर्स में आगे वाले टर्म का डिफरेंस पीछे वाले के साथ करना है। जैसे ये देखो, ये कॉन्जिगेटिव पेयर है, तो ये दोनों का डिफरेंस पता है कितना आएगा? 2 ही आएगा। आगे वाले को पीछे से माइनस, हमेशा याद रखना है आपको, एपी में आगे वाले को पीछे से माइनस करते हैं। जैसे आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 15 और 17 का, तो आगे वाले को पीछे से माइनस करना है। 17 - 15 इज ऑल्सो 2। तो जब भी ऐसी कोई सीरीज या ऐसा कोई पैटर्न आपको दिख रहा होगा जिसमें आगे वाले टर्म हर कॉन्जिक्यूटिव पेयर में, हर कॉन्जिक्यूटिव पेयर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? जो आजू बाजू चिपके रहते हैं, ऐसे ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं ना पेयर्स। तो हर कॉन्जिक्यूटिव पेयर में, जैसे ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव पेयर है, ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव पेयर है, 7 9 5 7। तो हर कॉन्जिक्यूटिव पेयर में अगर आगे वाले नंबर का डिफरेंस पीछे वाले से सेम आता है, जो भी मैं डिफरेंस कर रहा हूँ, वो डिफरेंस की वैल्यू अगर सेम आ रही है, सेम मतलब होता है कांस्टेंट आना, तो ऐसी टाइप की सीरीज को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म नाम है एपी। और याद रखिएगा, हियर इसमें हर सीरीज में, हर एपी की सीरीज में फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो डिफरेंस रहता है ना, इस डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस डिफरेंस का नाम होता है कॉमन डिफरेंस, जिसका नाम आप लोग ने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा। ये सीडी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग ना इस टॉपिक में, मतलब कोई भी क्वेश्चन अपने सामने आता है, अगर वो क्वेश्चन एपी में है कि नहीं, अगर वो पर्टिकुलर सीरीज एपी की है कि नहीं, ये पकड़ना है, तो आप उसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। कॉमन डिफरेंस मतलब आगे वाले नंबर का पीछे से डिफरेंस निकालेंगे। जैसे ये देखो 11 और 13 में देखो आप, 11 और 13 में आगे नंबर 13 और पीछे 11 है, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 2। तो जब भी आगे वाले नंबर का पीछे वाले से डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, दैट सीरीज इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या दैट प्रोग्रेशन इज नोन एज अरिथमेटिक। तो आगे वाले का डिफरेंस पीछे से, तो इस डिफरेंस को, इस डी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो पहले इतना लिख लीजिए। और मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने दिए हैं, आपको एग्जांपल देख के बताना है कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं। एग्जांपल नंबर 1 से 4 तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जांपल नंबर 1 देखता हूं मैं। एग्जांपल 1 में देखो, आगे वाला नंबर आ रहा है 97, उसके पीछे वाला नंबर आ रहा है 100। तो इनके डिफरेंस की वैल्यू आएगी -3। फिर 97 और 94, इसके डिफरेंस की वैल्यू आएगी
91 माइनस 94, इसका डिफरेंस आएगा -3। तो ये सीरीज यस एपी में है, और ये एपी में है, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? -3। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2, 5, 8, 11, 14, 17। 5 माइनस 2 होता है 3 प्लस 3। 8 माइनस 5 ये भी प्लस 3 होता है। 11 माइनस 8 ये भी प्लस 3 होता है। तो ये भी पूरा आगे तक देखिए डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन करता हुआ चल रहा है। तो ये भी एग्जांपल एपी का है, और इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा +3। डिफरेंस बस सेम रहना चाहिए, चाहे डिफरेंस कुछ भी रहे, बट डिफरेंस सेम आना चाहिए, बस ये टॉपिक बोल रहा है। देखिए ये फर्स्ट टर्म क्या दिया 5, सेकंड टर्म क्या दिया है 5, तो डिफरेंस क्या आएगा 0। यहाँ पर भी डिफरेंस क्या आएगा 0। यहाँ पर तो हर जगह डिफरेंस आ रहा है 0। तो आप बताइए क्या ये एपी में है कि नहीं है? करना है हमें, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, बट ये है कि डिफरेंस सेम आना चाहिए। डिफरेंस 0 आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका बताइए एग्जाम्पल 4। नो सर। ये 2 और 1 का डिफरेंस आ रहा है नो 1, सर। इसका भी डिफरेंस आ रहा है 1, और 5 और 3 का डिफरेंस आ रहा है +2। 7 और 5 का डिफरेंस आ रहा है +2। 7 और 9 का भी डिफरेंस आ रहा है +2। 9 और 13 का डिफरेंस आ रहा है 4। 17 और 9 का डिफरेंस आ रहा है 4। हर पेयर में डिफरेंस थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है यार, हर 2-3 पेयर के बाद। तो डिफरेंस में चेंजेस आ रहा है, तो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एपी। तो एग्जांपल 4 इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एपी, बट एग्जांपल 1, 2, 3 इज एन एग्जांपल ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, तो हम लोग जो वो डिफरेंस देख रहे थे ना, एक चीज खासियत जो हमें देखने को मिली उसमें, वो ये था कि ये जो डिफरेंस आ रहा है पिछले वाले में -3, +3 और 0, ये तीनों डिफरेंस में आप खासियत देखो ना, एक बार नेगेटिव भी आ रहा है डिफरेंस, डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, डिफरेंस कैन बी 0। तो आई कैन से हेंस, नोट में देखिए हेंस कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, कुछ भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। तो इम्पोर्टेंट नोट है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा और 0 भी होगा। अब जनरल अपीयरेंस ऑफ एपी देखते हैं। अगर मैं बोल देता हूँ फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस दी है, तो आप पिछले पेज में देख भी सकते हो। हालांकि अगर आपको ना एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 पे 17 के बाद अगर आपको आगे वाला टर्म चाहिए, अगर आपको आगे वाला टर्म 17 के बाद चाहिए, तो आप क्या करेंगे पता है ना? आपको पैटर्न दिखते हुए आ रहा है कि 2 + 3 होता है 5, 5 + 3 होता है 8, 8 + 3 होता है 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17। तो 17 + 3 is 20, 20 + 3 is 23। इसका मतलब मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाता हूँ। कहां पर? पीछे वाले टर्म में जब भी मैं ऐड करूंगा, तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद मुझे नया टर्म मिलेगा, जो कि नेक्स्ट टर्म रहेगा। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 1 पे भी देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या है? -3 है। तो 91 में -3 आप ऐड कीजिए। व्हेन यू ऐड 91 विथ -3, यू विल गेट एन आंसर 88। तो आपको पता है नेक्स्ट टर्म आएगा 88। 88 में -3 ऐड कीजिए, -3 को 88 के साथ ऐड करो, तो आएगा 85। ऐसे चलता हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, जैसे मैंने किया यहाँ पर जनरल अपीयरेंस ऑफ एपी में, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस दी है, तब देन एपी का जनरल सीरीज कैसा दिखेगा पता है? फर्स्ट टर्म ए में मैं डी ऐड करूंगा तो आ जाएगा a + डी। ये आ गया सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में मैं डी ऐड करूंगा तो मेरे को थर्ड टर्म मिल जाएगा। थर्ड टर्म में मैं डी ऐड कर दूंगा तो मुझे फोर्थ टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही चलते जाएगा। दिस इज व्हाट जनरल अपीयरेंस ऑफ एन एपी। एपी का जनरल अपीयरेंस ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो वी कैन से फर्स्ट टर्म इज ए, देन वी हैव टू ऐड डी सो दैट वी कैन गेट सेकंड टर्म। जैसे हम लोग ने फर्स्ट टर्म में डी ऐड किया तो हमें सेकंड टर्म मिल गया। चाहे डी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अपने आप वो सीरीज को जनरेट करके देगा, आप उसका लोड नहीं लेंगे। एक और चीज आप अब देखिए पिछले वाले एग्जांपल पे आप देखिए, जिसका भी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, जैसे एग्जांपल नंबर 1, वो कॉमन डिफरेंस जब भी नेगेटिव आएगा ना, तो आप देखिएगा सीरीज जो थी ना, जो एग्जांपल 1 में ग्रीन कलर से लिखा था मैंने, 100, 97, 94, 91, 88, ये जो सीरीज आपको दिख रही है ना, डिक्रीजिंग एपी कहलाती है। जब अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आता है, तो जो एपी रहती है ना, वो डिक्रीजिंग एपी कहलाती है। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आता है, तो ये जो एपी आपको दिख रही है एग्जांपल नंबर 2 पे, ये एपी सीरीज इंक्रीजिंग एपी कहलाएगी। नंबर बढ़ते रहेगा इसमें धीरे धीरे। और जब भी कॉमन डिफरेंस 0 होता है, तो एग्जांपल 3 में आप देख सकते हो, दिस इज नोन एज कांस्टेंट एपी। कांस्टेंट मतलब हर एक टर्म सेम मेंटेन्ड है। आगे आने वाला टर्म ऐसा नहीं है कि पीछे वाले से छोटा या बड़ा है। एग्जाम्पल 3 में आगे आने वाला टर्म जस्ट पीछे वाले से एकदम इक्वल चल रहा है।
तो ऐसे टाइप की सीरीज को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एपी। तो एग्जाम्पल 3 कांस्टेंट एपी है, एग्जाम्पल 2 ये जो है अपने पास एग्जाम्पल 2 ये है अपने पास इंक्रीजिंग एपी, एंड एग्जाम्पल 1 इज एन डिक्रीजिंग एपी। So that is what general appearance of an AP is. If first term is A and common difference is D, then your general appearance will be A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D. अगर आपको फोर्थ टर्म चाहिए तो आ जाएगा A plus 3D, ऐसे चलते जाता है, ऐसे चलते जाएगा। हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म मतलब क्या होता है पता है? कि अगर मैं उसको ऐसा कर दूं, ऐसा कुछ कर दूं क्वेश्चंस को देख के कि उसको मैं जनरलाइज कर पाऊं। जनरलाइज का मतलब ये हो जाता है कि आई एम फाइंडिंग द टर्म इन टर्म्स ऑफ एन। जनरल टर्म का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ एन। एन का मतलब होता है पोजीशन। तो अगर मेरे को फर्स्ट पोजीशन पर निकालना है कौन सा टर्म है फर्स्ट पोजीशन पे, तो एन की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा। अगर मुझे थर्ड पोजीशन पे पता लगाना है, मतलब थर्ड टर्म, तो एन की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा। दैट इज व्हाट जनरल टर्म ऑफ एन एपी मींस। तो पिछले वाले में जनरल सीरीज में आप देखिए, फर्स्ट टर्म जो था एपी का वो क्या था पता है ना? ए। चलिए ठीक है। सेकेंड टर्म जो था एपी का, सेकेंड टर्म आप पिछले में देख भी सकते हो, दैट इज ए प्लस डी। अब आप थर्ड टर्म भी देख सकते हैं, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2D। नाउ फोर्थ टर्म इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो फोर्थ टर्म विल बी ए प्लस 3D। ऐसे चलते जाएगा ना आगे, ऐसे ही बढ़ते ही जाएंगे। नाउ यहाँ पर ना टर्म्स को लिखने का तरीका जो है वो बताया गया था ऐसा। T1 लिखते हैं या तो A1 या A लिख दो फर्स्ट टर्म को। T2 को लिखा जाता है A2, स्मॉल A2 या T2। ये स्टैंडर्ड तरीका लिखने का, बट दैट इज नॉट कंपलसरी। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखें आप, बट ये स्टैंडर्ड है। तो अगर आप ये ऐसा लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये थर्ड टर्म लिखने का तरीका है। ये फोर्थ टर्म वही इसी अकॉर्डिंग फोर्थ टर्म लिख रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो अब आप इधर देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ए प्लस डी, ए प्लस 3D। ये देखो 3D को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 4 - 1D। फिर देखिए ए प्लस 2D को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 3 - 1D। फिर ए प्लस डी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ए प्लस 2 - 1D। और सिर्फ ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए 1 - 1 × डी। 1 - 1 होता है 0, 0 × डी 0, 0 प्लस ए इज ए। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ? ऐसा लिखने से ये फायदा ये हुआ कि यहाँ जो प्रीफिक्स में नंबर बैठा था 4, वो 4 यहाँ पर आके सेट हो रहा था ऐसा। ये 3 यहाँ जो बैठा है वो यहाँ आके सेट हो गया। देखो यहाँ जो 2 आके बैठा हुआ है ये इधर आके ऐसा सेट हो गया। यहाँ जो 1 बैठा हुआ है ये इधर आके सेट हो गया। अच्छा, बाकी सब चीजें वैसी बैठी है ना। ए की जगह में ए ही बैठा हुआ है, डी की जगह में डी बैठा, और ये 1 की जगह में 1, सब वैसी बैठे हुए हैं। बाकी हर टर्म में चेंज कौन हो रहा है? ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में जो आगे आ रहा है नंबर, वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू जिस पोजीशन की आप बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट में -1 के पहले 1 आ जाएगा। अगर आप सेकंड पोजीशन की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर -1 के पहले 2 आ जाएगा, ये ऐसा। अगर आप थर्ड पोजीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर -1 की जगह 3 आ जाएगा। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग ये 1 2 3 4 ऐसा चेंज हुआ, बट कौन फिक्स था? ये ए एज इट इज फिक्स था, -1 एज इट इज फिक्स था, डी एज इट इज फिक्स था। तो इसी तरीके से अगर मैं टीएन और हम लोग क्या बोलते हैं उसको एएन, अगर मैं nth टर्म निकालूं, इसको बोलते हैं हम लोग nth टर्म। nth टर्म मतलब होता है जनरलाइज करना। तो ए तो फिक्स रहेगा, ठीक है, -1 भी फिक्स रहेगा, और डी ये तो हर जगह फिक्स है, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन। तो दैट इज व्हाट द रीजन इज कि nth टर्म या जनरल टर्म जो होता था अपना, ये जनरल टर्म वो होता है a प्लस n - 1d। ये फॉर्मूला है। अच्छा, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? अब आप n की जगह 2 डाल दोगे तो आपको सेकंड टर्म मिलेगा। आप n की जगह 3 डाल दोगे तो आपको थर्ड टर्म मिलेगा। आप n की जगह 99 डाल दो तो आपको 99 टर्म मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले वाले में एग्जाम्पल 1 में मैंने दिया था, देखिए एग्जाम्पल 1 में देखना आप, या एग्जाम्पल 2 में देखो। एग्जाम्पल 2 में क्या जा रहा है? 2 5 8 11 14 17 20 23। आप लोग में से कोई भी बता सकते हैं एग्जाम्पल 2 में अच्छे से देखिएगा। एग्जाम्पल 2 में अच्छे से देख के बताइए फिफ्थ पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, थोड़ा जल्दी बताना। सर फिफ्थ 14। 14। अच्छा, सेवेंथ पोजीशन पे? सर 20। 20। थर्ड पोजीशन पे? सर 8। तो आपको पता है पोजीशन मतलब होता है टर्म।
तो थर्ड टर्म पे 8 बैठा है, फिफ्थ पोजीशन पे 14 बैठा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 99th पोजीशन पे कौन बैठा है? तो आप थोड़ी इसके लिए, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है नेट टर्म का, तो आप थोड़ी इसके लिए पूरा बैठ बैठ के सॉल्व करोगे। 23 प्लस 2 25, 25 प्लस 2 27, ऐसे करते करते 99th पोजीशन पे कौन बैठा है ये थोड़ी पता लगाएंगे, बेवकूफी कंटिन्यू करना है। तो इसीलिए जनरल टर्म का लॉजिक हम लोग ने दिया है, मतलब मैथमेटिशियंस ने दिया है कि n की जगह 99 डाल दीजिए। ये लास्ट फॉर्मूले में n की जगह 99 और a की जगह क्या डालेंगे? अगर आपको इस सीरीज का निकालना है तो आप a की जगह यहाँ डाल दोगे 2 और d की जगह आप डाल देंगे 3। तो a की जगह 2 डाल दो, d की जगह 3 डाल दो और n की जगह 99 डाल दो। यू विल गेट 99 टर्म इमीडिएटली। So this is what a great logic to develop in on what position, in which position which number is sitting. तो कौन सा नंबर कौन सी पोजीशन पे बैठा है ये पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है नेट टर्म। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको थोड़ा सा देखिए, ट्राई कीजिए, उसको बनता है क्या आपसे। क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकंड। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ nth term of an AP is 5n minus 2, then find, फर्स्ट पार्ट में आता हूँ। फर्स्ट टर्म, पहले तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। सेकेंडली आप यू नीड टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। एंड थर्डली यू नीड टू फाइंड 19th टर्म। तो देखिए nth को मैं नॉर्मली क्या लिखता हूँ, tn या तो an, जो भी आप लिखना चाहें। nth टर्म यहाँ पर दिया हुआ है 5n minus 2, ठीक है, ये ऐसा गिवन है। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो पुट n इक्वल्स टू 1 हियर। a1 को हम लोग a भी बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय a आल्सो। तो इस जगह 5 into 1 minus 2, 5 into 1 minus 2 is 3, ये हो गया फर्स्ट टर्म। n की जगह 2 पुट करो तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा, दैट इज 5 into 2 minus 2। 5 n की जगह बस पुट करना है आपको। n क्या बता रहा है? पोजीशन। 10 की जगह 2, 5 into 2 10, 10 minus 2 is 8। और आपको पता है व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 minus 3, तो इस तरीके से आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 5। ये देखिए पहले गया 19 टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, T19 लिखिए। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 की होता है फॉर्मूला। तो a की जगह आप वैल्यू डाल दीजिए। a हमारा अभी पिछले इसमें क्या आया था? a की वैल्यू आई थी हमारे पास 3 3 और d की वैल्यू आई थी हमारे पास 5। तो 3 प्लस, अच्छा 19 चाहिए ना, तो n की जगह 19 और d की जगह 5। तो ये जगह 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 कितना होता है? 90, 90 और दिस इज 93। तो ये हो गया अपना 19 टर्म। तो आपको पता है ये इतना इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आप खुद सोचिए ना, ये प्रैक्टिकल दुनिया में काम भी आ सकता है कि बहुत सारे नंबर्स लाइन से बैठे हुए हैं, मुझे बताना है कि 19 पोजीशन पे कौन है विदाउट हिट एंड ट्रायल, मतलब वो बैठ बैठ के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ एपी, क्या दिया एपी में? 5, 9, 13, 17 ऐसे चलते जा रहा है, इज 81। कौन सा टर्म होगा इस एपी में जो 81 उसकी वैल्यू आ रही होगी? विच टर्म ऑफ द एपी इज 81 ना। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पर तो पहले दो के डिफरेंस ही पता चल जाएगा, सबका डिफरेंस 4 आ रहा होगा। और एक और चीज, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 5, डिफरेंस क्या है यहाँ पर? 4। फर्स्ट टर्म 5 है, डिफरेंस 4 है, तो आप ऐसा ले लीजिए, लेट कोई टर्म होगा, लेट आरएथ टर्म इज 81। मुझे नहीं पता कौन सा टर्म है 81, तो मैंने आरएथ बोल दिया। तो आरएथ टर्म का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा मैं? ए बेस में आर इज ए प्लस आर माइनस 1 डी। आरएथ टर्म, आरएथ टर्म में 81 का मतलब हो जाता है, मैंने ए आर की वैल्यू ले लिया 81, मुझे आर की वैल्यू पता लगाना है। तो यहाँ डाल दीजिए 81, ए की जगह लिख दीजिए 5,
आर की वैल्यू आपको पता लगाना है कौन सा पोजीशन पे 81 बैठा हुआ है, और डी की जगह लिख दीजिए 4, और अब बस इसको सॉल्व कीजिए, आप देखिए क्या आता है। तो ये 5 को आप एलएचएस में भेज दीजिएगा। हाँ जी, कितना आ रहा है बेटा? सर 20। एग्जैक्टली, आर की वैल्यू आएगी 20, तो 20 रिप्रेजेंट, ये आर की वैल्यू जो आई ना वही खत्म, वही आंसर हो गया। तो हम बोल देंगे 20th टर्म इज 81। तो ये भी पता लगाना बहुत, मतलब ये भी क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 81 किसकी वैल्यू थी। तो अगर मैंने rth टर्म या nth टर्म, आप बोल देते लेट nth टर्म इज 81, तो nth तो जनरल टर्म है, मतलब आपको बस n की वैल्यू पता लगानी थी, तो आप nth लिखो या rth लिखो, मतलब एक ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the sum of the fourth and eighth term of AP is 24, and sum of sixth and 10th term is 44. Then find first three terms of AP. हालांकि इजी क्वेश्चन बहुत, बट आप थोड़ा सा जनरल टर्म ऑफ एन एपी से करेंगे ना इसको। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 12। तो पहले आप लिख देना लेट फर्स्ट टर्म इज ए, आप ये लिख दीजिए, एंड लेट कॉमन डिफरेंस इज डी। ये फर्स्ट टर्म मैंने ए ले लिया इस एपी का, कॉमन डिफरेंस ले लिया मैंने डी। तो आप देखिए ना फोर्थ टर्म क्या होगा, A4 हो जाएगा A प्लस A+ 3D। 3D एग्जैक्टली। सेवेंथ टर्म क्या होगा A7, A प्लस 6D, क्योंकि अपने पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना, nth टर्म में n की जगह 7 डाल दो तो आप देखना A प्लस 6D आएगा। सिक्स टर्म देखिए आप, A6 क्या होगा A प्लस 5D, और आप देखिएगा A10, 10th टर्म क्या आएगा A प्लस 9D। भैया ये कहाँ से आ रहा है, अगर किसी क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पर बॉक्स में लिख के दे देता हूँ। nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना ये A प्लस n-1D, तो आप n की जगह एक बार 4 डाल दो तो देखो ये मिल जाएगा आपको, n की जगह 7 डाल दो तो देखना ये मिल जाएगा आपको, n की जगह 6 डाल दो तो देखना ये मिलेगा, तो आपको टर्म मिलते जाएंगे। अब आप ना टर्म्स का कनेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दैट सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड एट टर्म ऑफ द एपी इज 24। इसका मतलब ये फोर्थ है और ये रहा अच्छा सेवेंथ टर्म नहीं निकालना था, सॉरी एट्थ टर्म निकालना था। ओके, तो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं हम, ये एट्थ टर्म है तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो फोर्थ और एट्थ टर्म की वैल्यू ये रही, सिक्स्थ और 10th टर्म की वैल्यू ये रही इन टर्म्स ऑफ एन डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म इन दोनों की वैल्यू का सम है 24। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म की वैल्यू सम 84 है, ये 24 है। नाउ व्हाट इज फोर्थ टर्म, a प्लस 3d। नाउ व्हाट इज एट्थ टर्म, a प्लस 7d इक्वल्स टू ये आ गया 24। अब a एंड a एलएचएस में आप देखिए a एंड a हो जाएगा 2a एंड 3d प्लस 7d इज 10d इज इक्वल्स टू आ गया 24। 2 कॉमन ले लीजिए और आरएचएस में जाके डिवाइड करवा दीजिए 2 का, तो ये आएगा 12। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 ये आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। अगर कुछ भी स्टेज में कहीं पर भी डाउट है तो यस बेझिझक होकर आप आंसर मतलब पूछिए। उसी तरीके से ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब तक मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अगर डाउट आ रहा है तो पूछते चलना ना। तो ऑन द सिमिलर नोट अनदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चल रहा है हमारा, सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म इन दोनों का सम 44। आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ, सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम 44 है।
तो 6th टर्म की वैल्यू क्या थी, a प्लस 5d। 10th टर्म की वैल्यू क्या थी, a प्लस 9d इक्वल्स टू आ गया 44। तो ये आ गया 2a प्लस 9 प्लस 5 इज 14d इक्वल्स टू 44। अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो a प्लस 7d इज 22। देखिएगा ना, 2 कॉमन लेके डिवाइड करिएगा तो आपको दिखेगा कि a 2 कॉमन ले लेना आप LHS से और RHS में जाके डिवाइड कर देना, तो a प्लस 7d आ जाएगा 22। अब एलिमिनेशन मेथड जो क्लास 9-10 में सीखे थे हम लोग कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करो या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जब तक आपको ए और डी नहीं मिलेगा ना, तब तक आप लोग फर्स्ट 3 टर्म नहीं निकाल पाओगे। क्वेश्चन का टारगेट क्या है, पहले 3 टर्म्स पता लगा के बताइए। तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए हमें ये तो निकालने पड़ेगा ना, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए एंड डी। तो फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस किया, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। तो ये a प्लस 7d को मैंने माइनस किया a प्लस 5d को, RHS में आ जाएगा 22 माइनस 12। तो ये a और a कटा, 7d माइनस 5d विल बिकम 2d इक्वल्स टू 10। तो d की वैल्यू आ गई 5, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 5 है। ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर दो, जैसे मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को 5 को, तो मुझे a मिल जाएगा। और देखिएगा जैसे आप पुट करोगे ना, तो a की वैल्यू देखना, तो -23 आ रही है कि नहीं, -13। अब चेक करके बताइए, यस फर्स्ट सर भाई टर्म आ रहा है। -13 आ रहा होगा। यस सर। आ रहा है हर्ष, राहुल? यस सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आ गया, डी आ गया। अब आप तो फर्स्ट टर्म तो निकल ही गया, सेकंड टर्म निकाल सकते हो बाय एडिंग डी हियर। डी ऐड कर दो इसमें, तो सेकंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म में आप क्या करोगे, a3 को आप क्या लिख सकते हो, थर्ड टर्म को a प्लस 2d, तो आपका AP की सीरीज बन जाए। आपके पास a है -13 और d है 5। तो देखिए AP सीरीज क्या बनेगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या था हमारे पास -13, इसमें d ऐड करो, d क्या था 5, -13 प्लस 5 इज -8, -8 प्लस 5 इज -3। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स है, ये आंसर आ गया। इसका भी प्रूफ करके दिखाइएगा। इन द इफ, ऐसा लिखता हूँ मैं, इफ pth term of AP is Q, pth term of AP is Q and qth term is P, then prove that nth term is P plus Q minus N। ये क्वेश्चन में क्या डिमांड बता रहे हैं, मतलब क्या गिवन है, pth टर्म की वैल्यू Q दी हुई है और qth टर्म की वैल्यू P दी हुई है, और बाय यूजिंग दिस गिवन डेटा वी नीड टू फाइंड द nth टर्म। अच्छा, आपको पता ही है Tn या An जो अपन लिखते हैं nth टर्म, इसका फॉर्मूला तो ये होता है a प्लस n माइनस 1d। तो आपको पता है nth टर्म निकालने के लिए ना आपको क्या चाहिए, आपको मैं बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देयर इज अ बैकबोन ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बैकबोन है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, आप एपी में जो चाहो, जो पूछ रहा क्वेश्चन कुछ भी निकाल सकते हो। तो यू नीड टू फाइंड, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, पहले ये निकालना जरूरी है। तो ये फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी को मैं निकालूंगा कैसे, देखिए pth टर्म दिया हुआ है q, ये ऐसा टीपी मतलब pth टर्म, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस p माइनस 1d, ये दिया हुआ है q, इक्वेशन 1। इसी तरीके से ना qth टर्म दिया हुआ है p, तो tq को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस q माइनस 1d इक्वल्स टू p। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन 1 और 2 को फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए a और d की वैल्यू कैसे निकालूंगा ना मैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस p माइनस 1d इक्वल्स टू क्या था q, इक्वेशन 1, और a प्लस q माइनस 1d
इक्वल्स टू क्या था P, ये था इक्वेशन 2। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। एलिमिनेशन मेथड जो लास्ट ईयर भी आप लोग पढ़े होगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये और ये कटेगा। तो देखिए यहाँ क्या आएगा LHS में, P माइनस 1D माइनस Q माइनस 1D इक्वल्स टू Q माइनस P, ये ऐसा आएगा। देखो मैं क्या निकालूंगा पता है ना, पहले आपको A और D, पहले D निकाल रहा हूँ फिर A निकालने वाला हूँ। इसको ओपन कर देता हूँ, P इंटू डी माइनस D, P इंटू डी माइनस D माइनस Q इंटू डी प्लस D, माइनस माइनस जाके प्लस हो जाएगा और ये हो गया Q माइनस P। आप क्या कर सकते हैं, हमें सर निकालना। डी कैंसल। हाँ जी बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। माइनस D प्लस D कैंसिल हो गया। सर डी की वैल्यू -1 है सर क्या? हाँ जी D की वैल्यू -1 है, बहुत बढ़िया राहुल श्रीराम। और सर ए की वैल्यू Q प्लस P -1। बहुत सही, बहुत ही बढ़िया स्नेहा, आंसर सही है आप लोग का। ये हो जाएगा Q माइनस P अपॉन P माइनस Q आ रहा है, तो Q माइनस P में मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा P माइनस Q अपॉन P माइनस Q। P माइनस Q और अपॉन P माइनस Q कटा तो डिफरेंस की वैल्यू आ गई -1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये डिफरेंस निकालना। अगर मैं डिफरेंस की वैल्यू जो में भी बता दिया था, हालांकि डिफरेंस की वैल्यू आ रही है -1, अगर ये डिफरेंस की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं तो इक्वेशन 1 क्या था मेरे पास, A प्लस P माइनस 1D। एक सेकंड, हाँ तो देखिए इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ए कहीं पर भी पुट कर दो आंसर तो सेम ही आता है। पी की सॉरी ए की वैल्यू सेम ही आएगी, तो ए प्लस पी माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है -1 इक्वल्स टू क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस पी माइनस क्यू इक्वल्स टू ए माइनस पी माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू। ये माइनस वाला पूरा ब्रैकेट RHS में ले चल लो तो हो जाएगा ए इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास क्यू माइनस उधर जाके प्लस P माइनस 1। तो ये A की वैल्यू है और D की वैल्यू हमारे पास थी, D की वैल्यू क्या थी -1 थी। तो नाउ nth टर्म में आते हैं हम लोग। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू क्या ऊपर में जो आई है अपने पास Q प्लस P माइनस 1, n की जगह तो n ही लिखना है आपको, -1 की जगह भी -1 और D की जगह -1 लिख दो। अब आप इसको ओपन करो, सॉल्व करो, तो जो आपका टारगेट है वो अचीव हो रहा है कि नहीं देख के बताओ। सर Q प्लस P प्लस 1 हाँ नहीं n प्लस प्लस माइनस n। हाँ +1 -1 देखना कट जाएगा, जैसे आप ओपन करेंगे तो P प्लस क्यू आएगा -n भी आएगा। यस सर। टारगेट अचीव हो गया। बेस्ट पार्ट क्या थी, बेस्ट पार्ट ये था कि इस बार ना pth वैल्यू क्यू मिलते ही हम लोग nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, जो हमें nth टर्म डिराइव करना था, वो nth टर्म में A और D मैंने पुट कर दिया था, आंसर आ गया। ठीक है,